हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई टीजेटा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, कुछ एक बच्चों के स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो जितने भी डेज आपके हाफ ईयरली एग्जाम में रह गए हैं, उन डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, मतलब उन डेज के अंदर आपको कब, क्यों, कैसे और कहाँ से पढ़ना है, ये बहुत मैटर करता है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर अपना एक स्टडी प्लान बनाना होगा, एक मास्टर प्लान बनाना होगा, जिसके बिहाफ पर आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर 95 या उससे अबव स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कैसे? इसी के लिए मैं एक कंप्लीट मास्टर प्लान आपको बताने वाली हूँ। इस स्ट्रेटजी को, इस मास्टर प्लान को अगर आपने फॉलो कर लिया, डेफिनेटली आपको 95 या उससे अबव मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बट शर्त इतनी है कि आपको हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझकर चलना होगा। और ये स्ट्रेटजी आपने फॉलो कर ली ना, डेफिनेटली कह रही हूँ, ये आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको एसेंस बताने वाली हूँ कि फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर टॉपिक्स फ्रॉम द पास्ट पेपर। अब आपको पास्ट पेपर से, यानी कि जो भी आपके दीदी भैया जो लास्ट ईयर क्लास 12th में थी, ठीक है, उनसे अगर आप क्वेश्चन पेपर ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो आपको नेट से मिल जाएंगे। राइट, तो ये है कि आपको पास्ट ईयर पेपर से ये पता चल जाता है कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये एसेंस है, बाकी मैं बता भी दूंगी। राइट, तो हर तरह का सेशन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी आपको ह्यूमैनिटीज अड्डा पर मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का। तो आप उस सेशन को भी देख करके अपनी एक थोड़ी सी जो अप्रोच होती है उसको चेंज करके, या फिर एक आइडिया लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक्टिव रिकॉल करनी है, टेस्ट योरसेल्फ। जितना आपने पढ़ा है ना बच्चा, अब आपको क्या करना है, जितना पढ़ा है आपको उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने से आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी थोड़ी और ज़्यादा बूस्टअप होती चली जाएगी और नेक्स्ट लेवल तक आप उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो जितना आपने पढ़ा है उससे ज़्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसकी एक्टिव रिकॉल करनी है, रिवीजन करनी है। उसके बाद में टाइम प्रैक्टिस। अब यहाँ पर टाइम टू प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि राइट एटलीस्ट 1 आंसर मिनी टेस्ट डेली। तो आपको एक छोटा सा टेस्ट अपने आप को देना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपने बनाना है ना, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कितने उसमें क्वेश्चंस आते हैं। राइट, एक प्रॉपर जो है क्वेश्चन पेपर बनाना है, ये नहीं, एक छोटा सा टेस्ट बनाइए। आज बना लीजिए आप एमसीक्यूज का, नेक्स्ट डे बना लीजिए आप 3 मार्कर, 3 मार्कर, या फिर आप अदर जो जितने भी आपके सब्जेक्ट में जितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस हिसाब से बना सकते हो। तो छोटे छोटे मिनी टेस्ट बनाइए, इससे क्या होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। राइट, उसके बाद में यहाँ पर ब्रेक्स अदर, तो आपको ये नहीं कि कंटिन्यूसली आप पढ़ते चले जा रहे हो, तो इससे बॉडी थोड़ी सी ना टायर्ड सी लगने लगती है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि यार बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है। राइट, तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, 50 मिनट स्टडी करनी है, 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ठीक है, तो ये साइकिल आपको चलाना है। ठीक है, 7 to 8 आवर्स अपनी प्रॉपर स्लीप लेनी है। तो ये एक एसेंस था। अब हम क्या करेंगे, डे वाइज अपना प्लान बता रही हूँ मैं। ठीक है, कि डे वाइज आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से आप अपनी रिवीजन और प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डे वाइज को प्लान करते हैं। तो आपका डे 1 और डे 2, मैंने क्या कहा, ये आपकी 10 डेज की मैं मास्टर प्लान बता रही हूँ। तो 10 डेज के अंदर आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और अपनी नेक्स्ट लेवल तक अपनी प्रिपरेशन को लेकर जाना है। राइट, तो फर्स्ट 2 डेज क्या करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब है कि इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें आप ये देखिए कि कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, हिस्ट्री में कितने आ रहे हैं, ये हिस्ट्री हो गया, ये पॉलिटिकल साइंस हो गया। ठीक है, और साथ में ये आपका ज्योग्राफी हो गया या कोई अदर सब्जेक्ट हो गए। तो इसमें कितने चैप्टर्स है, इसमें कितने चैप्टर्स है, इसमें कितने चैप्टर्स है। ठीक है, उसके बाद मार्क एज द स्ट्रॉन्ग एंड मॉडरेट एंड वीक। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री में आपका ये चैप्टर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपका चैप्टर 1 स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे तरीके से आता है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ग्रीक पीस एंड बोन्स है। ठीक है, उसके अलावा विजयनगर है। मतलब कहने का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जो चैप्टर आपको बहुत ईजी लगते हैं, ठीक है, तो आप उनको मार्क कीजिए, एस लगा दीजिए। ठीक है, कि ये चैप्टर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद में मॉडरेट, कि ठीक है मुझे बहुत अच्छी तरीके से नहीं तो बहुत इजी भी मुझे नहीं लगता है, तो वो मॉडरेट वाला आपको उस पर मार्क करना है कि ये क्या है, ये मेरे लिए मॉडरेट है। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा इजी है तो ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। उसके बाद में वीक, भाई ऐसे भी चैप्टर होते हैं जो आपके बहुत वीक है। ठीक है, अब उनको क्या करना है, उनको मार्क करना है, तो उनके सामने क्या लगा लो, W। इससे क्या हो जाएगा बच्चा, इससे ये पता चलेगा कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग है उस पर हम क्विक रिवीजन करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। जो हमारे मॉडरेट हैं, ठीक है, उसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगे, और जो वीक है हम उसको टाइम ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो ये मार्क करके थोड़ा सा ईजीनेस हो जाएगा आपके लिए। राइट, उसके बाद में रिवाइज ऑल द स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। अब आपको क्या करना है, पहला अपना पॉइंट पकड़ना है, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है ना, तो उसको क्या करना है, क्विक रिवाइज करना है, उसको नोट्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले आप बहुत अच्छे उसके
के अंदर, राइट। तो क्या करना है, नोट से रिवीजन करनी है, जो भी आपके फॉर्मूलाज वगैरह आए हैं ना तो वो करना है, ठीक है। मतलब मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, राइट। और जो आपकी डेफिनेशंस वगैरह, फॉर एग्जांपल कि आपकी पॉलिटिकल साइंस में डेफिनेशंस हैं, हिस्ट्री में भी आपका जो लास्ट चैप्टर है ना, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दी गई हैं, आप उनको भी फोकस कर सकते हो, राइट। और डेफिनेशंस वगैरह हैं, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स में है बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, राइट, फॉर्मूलाज होते हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हो, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। ये आपकी क्विक रिवीजन यानी कि स्ट्रॉन्ग वाले एरियाज की बात कर रही हूँ। मेक अ फॉर्मूला कीवर्ड शीट और फॉर क्विक लुक लेटर, राइट। तो आपको क्या करना है, मेक अ फॉर्मूला और द कीवर्ड्स। तो अगर आप रिवाइज कर रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरे पेज पर अपना नोटबुक पर वगैरह में लिख लीजिए, ताकि जब आपका एग्जाम पास में हो या आज एग्जाम है तो सुबह थोड़ा सा उन फॉर्मूलाज को या फिर उनके की वर्ड्स को आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आता है डे 3 और 4, ठीक है, मॉडरेट टॉपिक। अब पहले हमने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग टॉपिक को लिया था, अब हम मॉडरेट टॉपिक को लेंगे। मॉडरेट टॉपिक के अंदर फोकस ऑन द वीक टॉपिक्स, ठीक है, जो आपको उस मॉडरेट चैप्टर के अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं तो बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं लगता। अब आपके उनको टॉपिक्स देखने हैं, चैप्टर अलग है, टॉपिक्स अलग है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, वीक टॉपिक्स पर आपको मार्क करना है, ठीक है, फोकस करना है, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पर डे, ठीक है। आपने हिस्ट्री पॉलिटी ले लिया, पॉलिटी ज्योग्राफी ले लिया, राइट। इस तरीके से आपने क्या करना है, 2 सब्जेक्ट के आपके वीक टॉपिक्स को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, ठीक है। वॉच समरी वीडियो। अब देखो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मैम ये तो हमें बहुत ही टाइम टेकन लगता है, तो इसके लिए क्या करोगे, आप 1 शॉट देख लीजिए, है ना। और 1 शॉट देखने से आपको क्या पता चलेगा कि इस पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है, किस बारे में बताया गया और किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ दी बेस्ट आइडिया आपके पास है कि आप उसका 1 शॉट वीडियो देख लीजिएगा। आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का आपको यहाँ पर जो एक प्रॉपर 1 शॉट मिल जाएगा, ताकि आप प्रॉपर उस चैप्टर की समरी को समझ करके एक सही अप्रोच के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, राइट। तो आपको क्या करना है, समरी देखने के लिए, ठीक है, आप वीडियोस देखिए, रीड द कंसाइज नोट्स, या फिर जो आपको नोट्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको मैटिज अड्डा पर टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी की सारी पीडीएफ वगैरह भी दे दी गई हैं, या मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो सारी की सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगी। तो इससे क्या होगा, आपने वीडियो देख ली और कंसाइज नोट, पूरा चैप्टर पढ़ने का तो टाइम नहीं है, और वो नोट से क्या कर सकते हो, आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सॉल्व 5 to 10 क्वेश्चंस पर वीक चैप्टर। आपको जो चैप्टर वीक लगता है उसमें से आपको क्या करना है, 5 से लेकर के 10 तक के बीच में, ठीक है, 5 हो गए, 6 हो गए, या 7, 8, 9, 10, जितना आप कर सकते हो, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, राइट। आपको क्या करना है, आपको उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। आप मान लो आपको भक्ति सूफी ट्रेडिशन बहुत डिफिकल्ट लगता है, या आपको कॉलोनिज्म इन द कंट्री साइड बहुत डिफिकल्ट लगता है, या पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको एंड ऑफ बायोपॉलिटी बहुत मुश्किल लगता है, कुछ भी एक सब्जेक्ट, या ज्योग्राफी में है रिवर्स और आपको ये माउंटेन्स वगैरह याद नहीं होते हैं, तो जो भी आपका वीक पॉइंट है ना बच्चा, उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। 5 लगा लो, 6 लगा लो, 7 लगा लो, जितने भी आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद एंड द डे विद अ क्विक रिकैप द स्ट्रॉन्ग टॉपिक। अब आपने क्या किया, जब आपने पूरी तरीके से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, इस क्वेश्चंस लगा लिए, अब आपको रात को क्या करना है, सोने से पहले इसकी क्विक रिवीजन करनी है कि आज मैंने ये सॉल्व किया था, तो अब देखता हूँ कि इसमें और मैं क्या कर सकता हूँ। तो सेम डे अगर रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा पक्की हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये सब करना है। उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर 5th और 6 डेज के अंदर करेंगे पास्ट पेपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पास्ट ईयर पेपर्स जो हैं वो इस चैनल पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, आप वहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। और रेगुलर हम जो है आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, आपकी PYQs की, तो उससे भी थोड़ा सा आइडिया ले करके आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं वो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सॉल्व पास द 3 to 5 ईयर्स एग्जाम पेपर, 1 पेपर डेली। तो आपको क्या करना है, फिर आपको 5th से 6 डेज में, यानी कि 5वें और 6ठे दिन के अंदर क्या करना है, आपको एक पेपर लगाना है पर डे, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर लगाना है। उसके बाद में एनालाइज मिस्टेक एंड रीस्टडी दोज पार्ट्स। अब आपने पूरा पेपर लगा लिया, पूरा पेपर सॉल्व कर लिया आपने, लेकिन टाइम देना होगा बच्चा, है ना। 3 घंटे आपको प्रॉपर बैठना होगा, ठीक है। अब 3 घंटे में, या हो सकता है कि आपने 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर लिया हो, ठीक है, फिर तभी उठना है, बीच में कोई ब्रेक नहीं लेना। बस जैसे आप अपने एग्जाम में पेपर करते हो, एक क्वेश्चन के आंसर्स लिखते हो, सेम वैसे आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो अपने आंसर्स को मैच करके कि आपकी कौन सी गलतियां निकली, है ना, कौन सी मिस्टेक्स हुई, कहाँ पर मिस्टेक हुई, तो आप उनको रिवाइज कीजिए। पूरा पेपर तो नहीं रिवाइज कर रहे हो ना, जो मिस्टेक हुई उसी को रिवाइज करना है, ताकि वो मिस्टेक्स जो है वो आने वाले अपने एग्जाम के आंसर्स के अंदर आप ना करें। तो इससे आप अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट लेकर आओगे, और जब इंप्रूवमेंट होती है तो कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद में यहाँ पर रिवाइज मॉडरेट टॉपिक्स। फिर क्या करना है आपको, मॉडरेट टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। मॉडरेट का मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। अब जो मॉडरेट टॉपिक्स लगते हैं फिर आपको वो रिवाइज करने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट आता है हमारे पास 7th डे को क्या करना है, मिक्स रिवीजन करनी है मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। कैसे, रिवाइज ऑल द फार्मूलाज, थियोरम्स एंड द की कॉन्सेप्ट, जो भी आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है ना, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उसके अंदर जो कीवर्ड्स दिए होते हैं ना बच्चे, चैप्टर के लास्ट में दिए होता है या चैप्टर के बीच में दिया होता है ना, तो आपने कहीं ना कहीं उसको अंडरलाइन किया होगा या कहीं ना कहीं आपके टीचर ने पढ़ाते टाइम अंडरलाइन करवाया होगा, कहीं ना उसको आपने नोट भी किया होगा, राइट। तो अब उनके थ्रू हमें क्या करना है, रिवीजन करनी है, ठीक है। आफ्टरनून के अंदर, ये तो मॉर्निंग में, ये क्या है, ये शेड्यूल जो है वो मॉर्निंग का है, ठीक है। उसके बाद आफ्टरनून में क्या करना है, आफ्टरनून के अंदर अटेम्प्ट मिक्स क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स। अब आपको मिक्स क्वेश्चन उठाने, जितने चैप्टर्स आ रहे हैं आपके सभी चैप्टर्स को मिला करके क्या करने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ पर मिलेंगे, आपकी जाहिर सी बात है कि आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे या आपको नेट पर मिल जाएंगे, राइट। चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो क्वेश्चन कहीं से कैसे भी मिले। अपने आप खुद से भी बना सकते हो कि चलो मैं आज क्वेश्चन बनाकर देखता हूं, तो ये क्वेश्चन जो है मैंने अपनी तरफ से बनाया, तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा। इससे बच्चा आप अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर तो करोगे ही करोगे, साथ में क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी को समझ करके कौन सी अप्रोच के साथ में अपना आंसर सॉल्व करोगे वो भी आपको आ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आफ्टरनून के अंदर आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की, राइट। सो नाइट के अंदर क्या करना है, रिवाइज वीक एरियाज अगेन। अब वीक एरिया तो क्या स्ट्रांग तो तभी होगा जब आप उसकी बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार कहाँ पर मिस्टेक हो रही है उन टॉपिक्स के अंदर, तो ये इंप्रूवमेंट करने के लिए अपने आप में, तो उस टॉपिक पर पर्टिकुलर जो वीक है उस पर और फोकस करेंगे। तो मैं कहती हूँ बच्चा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब भी हकीकत में बदलेंगे, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो कोशिश करनी है, कोशिश करते रहने हैं, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, डेफिनेटली कह रही हूँ वो एक वीक एरिया भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपने, उसके बाद में आपने करना है 8th डे को क्या करना है, अटेम्प्ट ऑल फुल मॉक एग्जाम, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पेपर आपका आ रहा है 8th डे को एज इट इज अपना सैंपल पेपर, ठीक है, या जो आपका मॉक टेस्ट होता है सेम एज इट इज जो क्वेश्चन पेपर आपका फाइनल में आता है उसी तरीके का आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। रियल कंडीशन आपको 3 घंटे बैठ करके आपको रियल कंडीशन जो है वो फील करनी है, मतलब एक तरीके से अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि हाँ वाकई में मैं अपना फाइनल एग्जाम दे रहा हूँ और मुझे 3 घंटे बैठकर बिना किसी ब्रेक के मुझे अपना पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो घर पे भी बोल दीजिएगा, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, है ना, कहीं चूँ चा 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 होती रहती है ना, कहीं बर्तनों की आवाज़ आ रही है, कहीं मम्मी बोलेगी बेटा ये कर लेना वो कर लेना, बोला मम्मी मैं अपना पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो अभी थोड़ी देर रुकिए, 3 घंटे मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, इवैल्यूएट स्ट्रिक्टली। अब आपको इवैल्यूएट स्ट्रिक्टली कैसे करना है, आइडेंटिफाई द लास्ट गैप। अब आपके जो भी पीछे गैप्स रह गए थे, है ना, उनको आइडेंटिफाई करना है। रिवाइज द गैप्स इन द इवनिंग। तो जो भी आपने मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने उसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया, है ना, चलो अभी नहीं आ रहा है, बाद में इसको देखूंगा, बाद में इसको रिवाइज करूंगा। अब आपने जो स्किप किए हैं ना, उनको क्या करना है, नाइट में आपको देखना है, ठीक है, उसको स्टडी करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से दिमाग में लगाने हैं, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन मेरा ये सॉल्व कर सकता हूँ और इसके लिए मैं कौन सी अप्रोच वहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके गैप्स रह गए थे, लास्ट गैप रह गए थे, अब उनको रिवाइज करना है, ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है बच्चा, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, राइट। अब हम क्या करेंगे, 9th डे को फाइनल सब्जेक्ट वाइज रिविजन। अब 9th डे को हमें फाइनल सब्जेक्ट वाइज रिविजन करनी है, 2 to 3 आवर्स पर सब्जेक्ट देना है, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट एंड वीक एरियाज, ठीक है। अब आपको 9th डे को क्या करना है, 2 से 3 घंटे पर सब्जेक्ट को देना है, 2 से 3 घंटे पर सब्जेक्ट को, राइट। तो फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे कि मैडम हम तो स्कूल भी जाते हैं, स्कूल जाते हो लेकिन स्कूल से आते हो तो 3 घंटे तो होंगे ना आपके पास, तो 2 से 3 घंटे में आपको क्या करना है, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक्स, है ना, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। और आपके वीक एरिया जहाँ पर आपकी बहुत सी मिस्टेक होती हैं, तो आप इन दोनों पर फोकस करोगे। उसके बाद में यूज़ क्विकली नोट्स एंड समरी शीट्स। अब आपको क्या करना है, यूज़ क्विकली नोट, जो आपने स्टडी के दौरान, जो आपने रिवीजन के दौरान जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाए थे ना, अब उनसे अपनी क्विक रिवीजन करनी है, ठीक है। एक तो इससे क्या होगा, पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा, उस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थोड़ी सी यहाँ से भी आप अप्रोच लगा सकते हो कि कैसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद भी एक समरी शीट बनानी है, उसके लिए क्या करोगे कि भाई हाँ ये मेरा टॉपिक क्लियर हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया, तो एक आप क्या करोगे, चेकलिस्ट बनाओगे, राइट। उसके बाद में डू लाइट प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अब आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है, एकदम लाइट वाले क्वेश्चंस करने हैं, लड्डू लड्डू क्वेश्चंस वाले, है ना। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा आप लोगों का, और इससे क्या होगा कि एज इट इज़ हो सकता है कि जैसे क्वेश्चन के वर्ड्स को चेंज कर देते हैं ना, उसको एक्सचेंज करके फेर बदल करके एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब क्या होगा कि आपने ईजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ईजी क्वेश्चन में से अगर वो हार्ड भी पूछते तो भी आप उस पर्टिकुलर वर्ड को, ईजी वर्ड को यूज़ करके अपने हार्ड क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो ये करना है। अब आपको 10th डे को क्या करना है, लाइट रिव्यू एंड रेस्ट, बहुत ही लाइटली आपको अपना ये सारा का सारा रिवाइज करना है। तो मॉर्निंग में क्या करोगे, गो थ्रू योर फार्मूला कीवर्ड्स शीट, ठीक है, जो भी आपने शीट बनाई है बस उसको गो थ्रू करना है। उसके बाद आफ्टरनून में क्या करना है, सेव अ फ्यू इजी क्वेश्चंस, ठीक है, अब सॉल्व अ फ्यू इजी क्वेश्चन, तो आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मैं हार्ड की तरफ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, हार्ड तो आपने जो पहले किया था वो कर लिया, अब आपको इजी क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवाइज करना है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, मैंने कहा ना कि जब इजी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते हो, रिवाइज करते हो, ठीक है, जब आपके आंसर सही आते हैं तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, राइट। अब क्या करना है, इवनिंग और नाइट के अंदर, ठीक है, रिलैक्स होना है बिल्कुल। अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, ठीक है, जितना पढ़ लिया था, पढ़ लिया है आपने उतना ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रिलैक्स होना है, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर स्लीप लेनी है आपने, ठीक है। कीप माइंड फ्रेश फॉर एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले छोड़ दो, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है आपने, ठीक है। उस रात को बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट लोगे, अदरवाइज तो पूरी रात पढ़ते रहे, कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा, लटके लेते रहोगे, झटके लेते रहोगे, भाई नींद आ रही है ना, थोड़ा सा लेजीनेस फील होगा, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ। बच्चा, जब तक आपको अपने पे विश्वास नहीं रहेगा ना, अपने अंदर जो विश्वास है वही नहीं रहेगा, यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना, तो ये जो नेगेटिविटी है ना, सबसे पहले इसको रिमूव करो, अपनी डिक्शनरी से हटा दो इसको, पॉजिटिविटी को भरो, है ना। तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखो, मैं कर लूँगा यार, मैं कर सकता हूँ। ये इस तरह की सोच, ये इस तरह के थॉट्स जब आपके अंदर आएंगे ना, डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, है ना। तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत करो, मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा और मैं करके दिखाऊंगा। बस ये 3 वर्ड अपने दिमाग में रखो, डेफिनेटली आप ज़िंदगी की हर लड़ाई, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आप हर जंग को जीत कर आएंगे। बस अपने पे विश्वास रखना है। अब ये तो मैंने बता दिया आपकी हाफ ईयरली की। इसी तरीके से हम बोर्ड एग्जाम आएगा उसकी प्रिपरेशन के वो बताएंगे, टिप्स बताएंगे आपको किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। साथ में अगर आप अभी से अपनी बोर्ड एग्जाम पे भी, क्योंकि ये जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, एज इट इज़ क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट कुछ क्वेश्चन को एज इट इज़ जो है वो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। और इसी से रिलेटेड जो है वो CUT एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो आपका 8 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें से छोटे छोटे 1 मार्क बना करके उसमें CUT में पूछ लेते हैं। तो अगर आप अभी से अपनी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की, फाइनल बोर्ड एग्जाम की, प्लस आपकी CUT की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप CUET अड्डा का महापैक ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको बोर्ड एग्जाम प्लस आपका CUT दोनों कवर हो जाएंगे, और सभी बैचेस का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक बार महापैक एनरोल करो, मतलब इसमें प्रतिज्ञा, मंजिल, इसमें सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, मुक टेस्ट फ्री मिलेंगे, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स हो गए, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, राइट, मॉक टेस्ट हो गए, बहुत सारे, है ना, सब कुछ इसके अंदर फ्री। और इसकी क्लासेस जो है वो CUT एग्जाम के बाद तक चलती रहेंगी, एवरीडे लाइव क्लासेस, ठीक है। उसके बाद ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी चीज़ों पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ कर सकते हो Y489। बच्चे, ये तो सभी बैचेस का मतलब ये करो, सारे बैचेस इसमें आकर के इंक्लूड हो जाते हैं, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, या फिर ह्यूमैनिटीज़ का हो, ठीक है। ये इंडिविजुअल बैचेस हैं। डेल्टा 3.0 हमारा रिसेंट बैच है, ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है, 2 दिन हुए हैं इसको भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इस पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए और GAT लैंग्वेज के लिए, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ कर सकते हो Y489। और ये टेलीग्राम चैनल है, PDF आपको वगैरह यहीं पर मिलेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐप को डाउनलोड करने पर मैडम हमें क्या फ़ायदा होगा। आपको चीज़ें जो है वहाँ पर ऐप में ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ठीक है। अब आपको ये करना है कि डेल्टा बैच या महापैक को कैसे ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आप अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के बाद वो सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी, अभी आपको मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, देखो यहाँ पर दो आपके लिए ऑप्शन है। या तो आप क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जो लगता है कि भाई मेरे मार्क्स कम आने वाले हैं, तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। स्कूल के 12 पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो ये है लक्ष्य 3.0 बैच, राइट। अब देखो कितने मिनिमम प्राइस पर है, कितने का है ये, 3,390 का, ठीक है। इतना पे नहीं करना आपने, कितना पे करना है, यहाँ पर कूपन कोड लगा दो Y489, ठीक है। क्या करोगे, Y489 कूपन कोड लगा करके, और ये देखिए आपको ये कोर्स जो है ये कितने का रह गया है, ये कोर्स सिर्फ मात्र आपका 3082 का, मतलब 3000 का बच्चा ये कोर्स रह गया है। मुझे लगता है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन तो करवाएगा ही करवाएगा, साथ में जो आपके डोमेन सब्जेक्ट जो CUT के लिए आप प्रिपेयर करोगे वो भी यहाँ से हो जाएंगे। तो बच्चा 3000 में आप 12 महीने पढ़ाई करोगे, मुझे लगता है कि ये वर्थ इट है आप लोगों के लिए, राइट। उसके बाद अगर चाहते हो कि मैम नहीं मुझे CUT वाला बैच लेना है, CUT प्लस, जिसमें मैं CUT के सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करूँ अपने डोमेन के साथ में, इनकी तरह मेरा भी नाम यहाँ पर AIR की लिस्ट में आ सकता है, तो बच्चा अभी से ज्वाइन कर लो, है ना। तो
अभी से जितनी आप जल्दी तैयारी करोगे उतनी ही जल्दी हमें रिवीजन और प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे और अपनी एक प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक हम लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो। ठीक है, सभी के लिए बच्चा ये है। ठीक है, ये रहा डेल्टा 3.0 बैच, राइट। तो वो लक्ष्य 3.0 है, ये डेल्टा 3.0 है। ठीक है, अभी इतने का देख रहे हो ना, इतना पे नहीं करना। तो आपने कितना करना है, Y489 कूपन कोड लगा करके, ये सभी के लिए, चाहे वो आपके अदर जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो किसी दूसरी स्ट्रीम से है तो उनको भी बता देना। अब ये कोर्स आपका कितने का पड़ रहा है, ये इतना कूपन कोड लगा करके, ठीक है, ये कोर्स पड़ रहा है आपका 5821, है ना। तो देखो ये इतने रुपीज़ माइनस हो गया, पहले ये इतने का था, अभी इतने का हो गया। ठीक है, तो जल्दी से जाइए बच्चा, सोचिए मत, शुरुआत कर दिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। बाय बाय।